चलो आज का शुरुआत जो है इस खूबसूरत सब मिलके पढ़ो तो एक साथ। कितना गजब शेर है, अपने लिए तले वाला। चलो सुनी है, सुना नहीं है, ठीक है। तस्कीन मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। इसको हम बोलते हैं ना कि कोई काम करने के बाद हमको खुशी मिलता है, संतुष्टि मिलता है, तो उसको बोलते हैं तस्कीन। क्या बोलते हैं हिंदी में? वो उर्दू में है ये वर्ड। तो जब भी आपको खतरा लगे अंजाम का, यानी कि आपको लगे कि अब मेरा करियर खराब होने वाला है, तो स्टार्टिंग ही सही बदल दो, स्टार्टिंग ही सही कर लो। तो चलो आ जाओ। वैसे तो मैंने ये शेर तो सुना ही दिया था तुमको, कई बार सुनाया होगा, ये वाला शेर मेरा फेवरेट शेर है। हमने 3 सी नियम का बात तो किया हुआ ही हुआ ना। ये 3 सी नियम में हम एक और सी जोड़ दिए अपने तरफ से, एक चौथा सी नियम जोड़ दिए। इसका बताओ क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंसी या कंटिन्यूटी बोल दो कोई चीज को, है ना। कंसिस्टेंसी। एक सी का मतलब क्या होता है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। क्रिएटिविटी, याद है? अपने तरीके से कोई चीज को करना सोच समझ करके। और बोलो तीसरा बोलो, कंप्लीटनेस, कोई काम अधूरा नहीं करना है। और एक और सी मैंने जोड़ दिया है यहाँ पे, इसी का मतलब होता है कमिटमेंट। क्या चीज होता है? अपने आप से वादा करना, कमिटमेंट। ये चार सी है, सूत्र है आपकी जिंदगी में कभी भी किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी, कोई काम करो लगातार करो, थोड़ा ही करो लेकिन लगातार करो। क्रिएटिविटी, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करो। कंप्लीटनेस, कंप्लीट काम स्टार्ट किया तो उसको खत्म करके ही छोड़ो। और कमिटमेंट यानी जो वादा किया अपने आप से उसको पूरा करो, ठीक है, या किसी के साथ भी वादा किया तो। चलो आ जाओ, ये मैंने नियम लिख दिया तुम लोग को, ये सब लिखना नहीं है, सब बताने का मौका नहीं है। चलो कंटेंट क्या है? पहला चैप्टर क्लास 12 का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें ये टॉपिक सब पढ़ने हैं। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तुमको फिजिक्स के हर चैप्टर का एक तरीका बताता हूँ मैं तुमको, कैसे पढ़ोगे। कंटेंट पे बाद में आते हैं। देखो फिजिक्स में तुमको 3 चीजें बहुत कॉमन दिखाई देंगी हर चैप्टर में। एक तो फिजिकल क्वांटिटी, नई नई फिजिकल क्वांटिटी तुमको इंट्रोड्यूस होंगी, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ोगे चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ोगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तुमको फिजिकल क्वांटिटी तुमको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो जब भी तुम पढ़ोगे तो एक तो मिलेगा तुमको फिजिकल क्वांटिटी। कुछ लॉ पढ़ना होगा, जैसे इस चैप्टर में गॉस लॉ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गॉस लॉ, कुलम्ब्स लॉ, ओके, ये सब लॉ पढ़ने हैं। तो वो कुछ लॉज मिलेंगे, कुछ डिवाइसेस मिलेंगे। जैसे सेकंड चैप्टर में एक डिवाइस पढ़ोगे, 1D ग्राफ जनरेटर। क्या पढ़ोगे? 1D ग्राफ जनरेटर। आगे जाकर साइक्लोट्रॉन पढ़ोगे, डिवाइस सब है। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है लॉन्ग टाइम में, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलेगा। चौथा, हाँ, कुछ डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट टाइप के फॉर्मूले ड्राइव करने के लिए, जैसे 11th में की हो, है ना। तो ये 4 पैटर्न होता है हर 12th में हो। फिजिकल क्वांटिटी देखने को मिलेगा, लॉज मिलेंगे, उसके बाद डिवाइसेस मिलेंगे। और अब जब तुम पूरा 11 पूरा 12 का फिजिक्स पढ़ लोगे तो उसका तुम क्या कर सकते हो जानते हो? पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद सारे फिजिकल क्वांटिटी का एक अलग नोट्स बना सकते हो। सारे लॉज, जितने भी लॉ है, पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, सबका एक साथ कंबाइन करके एक अलग नोट बना सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी, जैसे मैंने बोला 1D ग्राफ जनरेटर है, साइक्लोट्रॉन है। आने वाले टाइम में तुमको बहुत सारा डिवाइस ऑप्टिक्स में दिखाई देगा, ठीक है। इसी में तुमको 12th में फर्स्ट वो भी दिखाई देगा। तो ये सब डिवाइस, अमीटर, वोल्टमीटर सब पढ़ोगे, ठीक है। तो वो डिवाइसेस तुमको मिलेंगी तो उसका एक अलग नोट्स बना सकते हो। फिर तुम ट्रांसफार्मर पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? ट्रांसफार्मर, चोक कॉइल, इस टाइप का। ये 5 नंबर का रहता है ये हर बार, ठीक है। ये 5, ये लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन का फिजिकल लॉ जो होते हैं, ये 5 लॉन्ग टाइप में आता है। किसमें आता है? ये किसमें आता है? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनता है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, ओके। और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन कौन आता है? ये एल टाइप। एल टाइप मतलब लॉन्ग टाइप, ठीक है गाइस, ये भी एल टाइप। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी क्या होता है? एल टाइप, एल टाइप। बाकी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ये शॉर्ट टाइप में आएगा। शॉर्ट टाइप मतलब कि जो बिहार बोर्ड में है, 2 नंबर का, वो आता है, ओके गाइस। ये इतना ही तुमको दिखाई देगा। समझ में आ गया? ये मतलब ये पैटर्न को फॉलो करना है, इसी के हिसाब से बनना है। अभी तुमको नहीं करना है, तुमको जब इस सिलेबस हम खत्म कर देंगे, इस बार तो 2 महीना पहले हम प्लान कर लिए हैं, 2 महीना पहले खत्म करेंगे तो तुमको ये काम कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये तो तुमको समझ आएगा ना कि फिजिक्स में कौन कौन टॉपिक पढ़ना होता है, ठीक है। अब जैसे 2 नंबर में क्या आएगा, जैसे मान लो तुमको अभी पढ़ोगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कसम क्वेश्चन पूछ देगा डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका डेफिनेशन बताओ। फॉर्मूला भी याद रखोगे तो फॉर्मूला तुमको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, एमसीक्यू में। बिहार बोर्ड जानते हो, इसी में मुश्किल सवाल पूछता है। उसके अलावा उसका एसआई रूट, उसका डायमेंशन, यही सब कुछ बनता है। या तो उसका एक तो परिभाषा,
उसका फॉर्मूला, उसका एसआई यूनिट और उसका डायमेंशन, बस 4। हर फिजिकल क्वांटिटी की कहानी यही है। हर फिजिकल क्वांटिटी में उसका डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और उसका एसआई यूनिट और उसका डायमेंशन, खत्म। कभी-कभी सीजीएस यूनिट होता है, कुछ डिफरेंट यूनिट होता है, उनके बीच में रिलेशन भी पूछता है, बड़ा मुद्दा नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए अब कंटेंट में हम लोग का क्या है, इसको मैं ऊपर कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, सोचता हूं। कंटेंट में देखो, या कंटेंट में तुम्हारा जो है, हाँ, इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, पहला फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी। जैसे तुम लोग पढ़े होगे भाई, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, याद है ना? यानी जो प्लस माइनस होता है अट्रैक्शन होता है, प्लस प्लस रिपल्शन होता है, सब माने गुण में आएगा, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, ने चार्ज क्या होता है वो समझेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, उसका क्या तरीका है, कितनी विधि से चार्ज बॉडी को चार्ज किया जाता है, उसको पढ़ेंगे। कुलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, यहाँ लॉ आ गया। इलेक्ट्रिक एक नया फिजिकल क्वांटिटी आएगा इस चैप्टर का, 90% पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। 90% पार्ट कितना पड़े? हाँ, 90% हिस्सा जो है वो यही है। ऐसी पे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका कैलकुलेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। ओके, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे और उसका कैलकुलेशन करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे और गॉस लॉ लास्ट में, इट्स एप्लीकेशन, गॉस लॉ और उसका एप्लीकेशन। इसमें इस चैप्टर से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन भी बनता है। फिजिक्स का हर चैप्टर से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट टाइप का बनता है। एक दो चैप्टर है जिससे शॉर्ट टाइप का ही केवल पूछा जाता है, तो उसकी बात करेंगे। ओके, सो दीज आर द these are the topics which will study in this chapter। चैप्टर 1 में ये सब पढ़ने हैं। ठीक है, आ जाओ। ओके, अब सुनो, अब हम लोग बात करते हैं चार्ज को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग समझते कि चैप्टर जो बांटा गया है किस आधार पर बांटा गया है, क्योंकि चैप्टर पहला पढ़ोगे, चैप्टर 2 सेकंड पढ़ो, थर्ड पढ़ो, फोर्थ पढ़ो, सब में चार्ज का चर्चा है। मतलब चार्ज को ही हम लोग मोहरा बना करके चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हर चैप्टर में तुमको चार्ज का चर्चा होगा, इलेक्ट्रॉन का चर्चा होगा, प्रोटॉन का चर्चा होगा। इलेक्ट्रॉन तो तुम कहीं भी छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, अगर बॉडी, कोई बॉडी पर चार्ज है, यानी कोई चार्ज है, चार्ज अगर रेस्ट में है, चार्ज किस में बताओ? रेस्ट में है, तो उसके लिए एक अलग चैप्टर बनाया गया। चार्ज अगर मोशन में है तो उसका अलग चैप्टर बनाया गया, क्योंकि चार्ज की जब रेस्ट में होती है तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ होती है। जब वो चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी गुण अलग होती है, और जब चार्ज मोशन में होता है तो उसका गुण अलग होता है। और चार्ज अगर मोशन में भी तो दो तरीके से हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसका कुछ और प्रॉपर्टी होगा, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी। एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जैसे मैं अभी रेस्ट में हूँ, बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मेरे अंदर गुण है, कुछ ना गुण है। मैंने मान लो कि हम किताब पढ़ रहे हैं, ये मेरा क्वालिटी किताब पढ़ने का, या मान लो कि हम कुछ थिंक कर रहे हैं या कुछ क्रिएटिव थिंक कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगर मैं चलने लगूंगा यूनिफॉर्म मोशन से तो मैं कुछ और भी काम करने लगूंगा, मैं दौड़ने का काम या कुछ काम है ना, उसके साथ मैं सोचूंगा भी, माने कि जो मेरा रेस्ट में प्रॉपर्टी था ना, चलने के बाद वो प्रॉपर्टी तो रहने करेगा, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कुछ ऐड हो जाएगा। फिर मैं ये अगर एक्सेलरेटेड मोशन में चलूंगा, ओके, यानी कि त्वरित गति करूंगा, तो उसमें जो दोनों कंडीशन में जो मेरा प्रॉपर्टी था वो तो रहने करेगा, अब कुछ और प्रॉपर्टी उसमें ऐड। बस यही कहानी है चार्ज के साथ। चार्ज अगर रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सारी बातें करेंगे। चार्ज के चारों का जो क्षेत्र होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वो चैप्टर में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? तो उसमें हम लोग जहां पर चार्ज रेस्ट में होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉपिक है वो हम लोग चैप्टर 1 में या चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बोल रहा हूं मैं, चैप्टर फिजिक्स क्लास 12 का जो फिजिक्स है एंड स्टैटिक अकॉर्डिंग, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसके लिए दो चैप्टर बनाया गया है क्लास 12 का, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, वो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब होता है, स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ। तो चार्ज जब रुका हुआ हो तो उसको हम लोग उसको स्टडी करेंगे पहला चैप्टर में। और हाँ, याद नहीं, एग्जाम में पूछा हुआ भी है, चार्ज इज एट रेस्ट, v इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0, देन इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को इस लिखा जाता है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 और चैप्टर 2 लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से बना दिया मैंने। इफ चार्ज इज यूनिफॉर्म मोशन, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करबे करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस एक एक्स्ट्रा, देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को इसे लिखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को भी लिखा जाता है। मैंने बोला ना, जो चीजें पहले थी वो तो प्रॉपर्टी रहेगा ही रहेगा, आगे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगा। तो इसमें जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7। यूनिफॉर्म मोशन में अगर चार्ज आएगा तो इतना चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। ओके, बीच में उसके बाद अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है, क्या चीज है बताओ? तो वेलोसिटी वेरिएबल होगा, उस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, उसके साथ साथ वो एक रेडिएशन भी पैदा करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ईएम वेव। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
तीसरा, यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, उसके साथ वो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा। उसको हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, कुछ चैप्टर 6 में भी चर्चा होगा, कुछ चैप्टर 6 में भी चर्चा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है, समझ आया? इतना बांट दिया, यानी सब चार्ज से ही रिलेटेड है। तो ये पहला वॉल्यूम की कहानी है, फर्स्ट वॉल्यूम का कहानी पूरा। वैसे ये 8वां चैप्टर सेकंड वॉल्यूम में चला जाता है, ओके, बट मैं ये इतना पढ़ना 8 चैप्टर तक। उसके बाद सेकंड वॉल्यूम चलेगा तो ऑप्टिक्स मिलेगा, तो मतलब नया चीज मजा आ जाएगा उसको। ऑप्टिक्स का अगर मौका मिला तो बीच में हम स्टार्ट कर देंगे, जैसे पिछले साल किए थे। ओके, बीच में या तो हम तो कोशिश करेंगे लगातार पढ़ाएं, ओके, बीच में देखेंगे मेरा मेरा मतलब तो हम सीधे ऑप्टिक्स पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्टिक्स का पढ़ा के फिर वापस आ सकते हैं। क्लियर हो गया अच्छा से? तो बोलो, चार्ज अगर रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा, लिखा भी हुआ है। चार्ज इज इन एक्सेलरेटेड मोशन देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको ईएम वेव कहा जाता है, चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। तो मैंने एक ओवरव्यू क्लास 12 का दे दिया, क्लास 12 में कैसे पढ़ना है। फिर आगे जब जाओगे क्लास 12 का सेकंड वॉल्यूम तो उसमें ऑप्टिक्स पढ़ोगे, रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, फिर मॉडर्न फिजिक्स जो 11th में केमिस्ट्री में चर्चा किया होगा भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ा सा पढ़े होगा, फिर एटम में ये बोर्ड्स मॉडल पढ़े, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े, सारी चीजें वहां चर्चा होंगी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। मॉडर्न फिजिक्स में भी 3-4 चैप्टर है, एक है तुमको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये एक चैप्टर है। एक अलग चैप्टर है न्यूक्लियस, एक अलग चैप्टर है सेमीकंडक्टर, एक अलग चैप्टर है, 4 चैप्टर है। उसके बाद लास्ट में आता है एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, 5 चैप्टर। ओके, और ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर था, 5 2 7 8 7 15। ठीक है,